सो स्टूडेंट्स, ये आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का स्टैंडर्ड 10। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स। ये चैप्टर आईसीएससी को भी है, सीबीएसई बच्चे भी इसको पढ़ते हैं और स्टेट बोर्ड भी पढ़ते हैं। तो ये जो लेक्चर है इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रॉब्लम चाहिए कि आपको बोर्ड वाइज या स्टेट बोर्ड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे कमेंट बताओ। डेफिनेटली आई सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम स्टेट बोर्ड बुक्स, सीबीएसई बुक या आईसीएससी बुक्स। जो जैसी आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी वो मैं सॉल्व करूँगा। तो फिलहाल आज हम बेसिक्स पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, यानी समझ के लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन क्या है, आपने लीनियर इक्वेशन जो है फर्स्ट चैप्टर है, बट मैं क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट अभी फिलहाल मेरा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं लिखूँ ax + b = 0, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है बेटा वो x है। तो वेरिएबल का आपको पावर चेक करना रहता है। अगर आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वेरिएबल के पावर को, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और उसका पावर 1 है। तो ऐसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 आएगा उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x + 1 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूँ 3x = -2, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ये -2 को यहाँ पे ले लूँगा और ये आ जाएगा 3x + 2 = 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो वेरिएबल है इसका अगर हाईएस्ट पावर 2 आ गया तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दे रहा हूँ मैं ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर x जो है वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट पावर 2 है। सो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन इक्वेशंस के हाईएस्ट पावर 2 होता है इस तरह से, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x² + 3 = 0, यहाँ पर x वाला टर्म मिसिंग है, बट फिर भी यहाँ पर जो वेरिएबल है, यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि 2x² + 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम और भी एग्जांपल देके समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक बात और याद रखो बच्चों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। नो अड्डा नाम का ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम ये सारे नोट पीडीएफ फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो बेटा अब मैं दूसरा पेज लेता हूँ, एक और पेज लेता हूँ, एंड अब मैं और भी डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 + 2/x + x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो x दिख रहा है मुझे और x जो है उसका पावर 1 है। मैं बोलूँगा नहीं, यू कैन नॉट डिसाइड इट एट दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट पे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक x डिनोमिनेटर में आया हुआ है। सो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमको ये x डिनोमिनेटर से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय x ऑन बोथ द साइड। तो मल्टीप्लाई करो इसको x से, व्हाट यू वुड गेट 5 × x बेटा 5x। अगर आप 2/x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल, क्या बचा 2। और अगर आपने इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो यू आर गेटिंग x²। तो पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये इस फॉर्म में आना चाहिए, ax² यानी x² वाला पहले, फिर bx + c = 0। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी x² वाला पहले आना चाहिए। तो मैंने x² पहले लिखा, बाद में लिखा 5x, बाद में लिखा 2 = 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये तो बताओ। तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है। ये वेरिएबल है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और भी एग्जांपल लेंगे। सपोज मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन 2x² + 1/x
-3 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? इसको हम थ्रू आउट बाय x मल्टीप्लाई करेंगे। इसको x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2x3, मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पर। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया तो x कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -3x इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर इज 3। बेटा अगर हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। गॉट इट? तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हम एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अच्छा, इससे पहले हम सीखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं 5x² माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे सिंस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या x² वाला पहले आना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर x² वाला पहले है। फिर बाद में क्या आना चाहिए? x वाला टर्म। तो ये 3x यहाँ पर आ जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा वो? -3x। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ है। अगर वो उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा? -3x। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये -2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और बाद में a b c का वैल्यू भी निकालो। ठीक है, तो बेटा हम वो भी कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा? 5, b का वैल्यू क्या आएगा? -3, c का वैल्यू क्या आएगा? -2। इस तरह से हम a b c का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और मुझसे कहा जा रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। हाउ आई कैन राइट डाउन? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x² प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ को ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? 0x। तो मतलब जो टर्म पसंद नहीं, इसमें प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। जैसे 2x² माइनस 5, यहाँ पर ये x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो अगर x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं तो आपको उसको 0 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे यू हैव टू पुट इट ओवर देयर, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे x वाला टर्म नहीं था ना तो मैंने वहाँ पे 0x लिख दिया, बिकॉज 0 इंटू एक्स इज अगेन 0, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, बट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस मैंने वहाँ पे वो 0 लिख दिया, 0x। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूँ आप इसका a निकालो तो आप बोलोगे 2, मैं बोलूँगा b निकालोगे आप बोलोगे 0, मैं बोलूँगा c निकालो आप बोलोगे -5। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम a, b और c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपको दे रहा हूं x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए और बाद में आप इसको, मुझे a, b, c का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले सबसे पहले सब जगह पे मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग ऑन विद x ऑन बोथ द साइड। तो मैंने अगर इसको x से मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये हो जाएगा x², इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x कैंसिल, खाली 1 बचा। अगर मैंने 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, इज इक्वल टू 0 इंटू x इज 0। ठीक है, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, पहले x², फिर x वाला, फिर 1 वाला, फिर इट इज इक्वल टू 0। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा a का वैल्यू। तो a का वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, और c क्या आएगा, दैट इज अगेन 1। तो इस तरह से हम a, b और c निकाल देते हैं। ठीक है, अब ना हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इससे मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों, सॉल्व करने का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो इसको सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और पूरा चैप्टर में हम लोग यही करते रहेंगे, हम लोग अलग अलग तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे। अब इस चैप्टर में 3 तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ फॉर्मूला मेथड, फिर उसके बाद बाय स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 3 मेथड है सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यही लिया मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वेश्चन है एंड आई एम बीइंग आस्क्ड टू सॉल्व इट। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए, और हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं वो भी समझ लो। मैं ये मेथड यूज कर रहा हूं बाय फैक्टराइजेशन। ये मेथड है फैक्टराइजेशन, इस मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूं बेटा, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जब मैं आपको कहता हूँ कि आपको इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। एक तो ये जो लास्ट टर्म है ना, दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है बेटा। तो 1 × 1 क्या है बेटा? 1। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे मुझे 1 आना चाहिए, और ये जो मिडिल टर्म होता है ना, ये सम करने पे आना चाहिए, तो प्लस करने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आएगा 1, और उसी नंबर को मैं प्लस कर दूं तो मुझे आएगा 2। तो बेटा वो 2 नंबर है 1 और 1। अगर आप 1 × 1 करोगे तो आपको 1 आएगा, अगर आप 1 + 1 करोगे तो आपको 2 आएगा। तो वो 2 नंबर मुझे मिल गए। तो मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लूंगा इस 2 पार्ट में। जैसे ये 2 क्या है, 1 + 1 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x², और लास्ट वाला टर्म भी सेम रहेगा +1। खाली चेंज कौन सा होगा? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट में कर देंगे। 1x, 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 कोएफिशिएंट हम लिखते नहीं है, और फिर यहाँ पे भी 1x। तो 1x + 1x क्या हो गया? 2x, और 1 × 1 क्या हो गया? 1। तो जो लास्ट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए उन दोनों नंबर को, और जो मिडिल टर्म होता है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। अब आप बोलोगे डिसाइड कैसे करेंगे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? वो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सी साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है इस तरफ, तो इन दोनों को ऐड करने पे आई शुड गेट 2, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो माइनस करने पे 2 आना चाहिए। हम हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अभी ये एक पेयर है, अभी जो 3 टर्म्स है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, अब वो 4 हो गए। तो 4 को मैंने 2 का पेयर किया, ठीक है। अब मैंने पेयरिंग की, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? x। दोनों में x कॉमन है, तो अगर मैंने x² में से x निकाल लिया तो मुझे अंदर x बचा। मैंने इस x में से x निकाल लिया तो मुझे क्या बचा? +1। अब इन दोनों में से मैं 1 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में, एक x है एक 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन निकलता है। तो 1 मैंने बाहर निकाला, अंदर वही बचेगा 1 × x, x 1 1 = 1। गॉट इट? तो बेटा यहाँ पे भी x + 1 आया, यहाँ पे भी x + 1 आया। तो एक ये भी x + 1 है, और यहाँ पर x बचा और यहाँ पर +1 बचा, तो वो भी एक ब्रैकेट बन गया, x + 1 × x + 1। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, अगर मैं कह रहा हूँ x + 1 × x + 1, अगर वो 0 आ रहा है तो या तो ये वाला 0 है, 0 × दिस इज 0, या तो ये वाला 0 है, 0 × दिस इज 0। तो दोनों में से एक 0 है। तो मैं पहले लिखूंगा कि x + 1 जो है वो 0 है, यानी ये वाला, या फिर मैं लिख सकता हूँ दूसरा वाला। एक्चुअली आप साथ में भी लिख सकते हो, x + 1 = 0। तो 1 यहाँ पर आएगा, x = -1, ये 1 यहाँ पर आएगा, x = -1, ठीक है। x = -1। गॉट इट? तो मैं यहाँ पर, ये मेरा सॉल्यूशन आया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x का वैल्यू कैसे निकालो, तो ये तरीका है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला नंबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो मैंने वो 2 नंबर 1 और 1 निकाला, 1x और 1x यहाँ पे लिखा। फिर मैंने ये जो 4 टर्म्स हुए थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें से मैंने x कॉमन निकाला, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए 1 कॉमन निकाला, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों में 1 कॉमन था।
फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट कॉमन था x+1, उसको मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +1 और दूसरा ब्रैकेट बचा। इन दोनों ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट x = -1। ये सीरीज हमारी चालू रहेगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप इसके आगे के प्रॉब्लम्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, x² प्लस सपोज 5x + 6 = 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिया और मैं कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर जो वेरिएबल दिया है x² + 5 आई मीन x² और ये x, ये जो वेरिएबल है x, इसका मुझे वैल्यू निकालना होता है। तो whenever I say that we have to solve the quadratic equation, I mean to say that we have to find out the value of the variable. Okay? तो यहाँ पर इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट का, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, आई मीन x² का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे 1 है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको इस 1 से इस 6 को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 1 = 6, ठीक है, 6 × 1 = 6। अभी इसको हम क्या करेंगे, ये 3 + 2 है 5, ठीक है, ये 5 है, ये ऐड करने पे आना चाहिए। जो मिडिल टर्म है ना बेटा वो ऐड करने पे आना चाहिए, और 6 जो है लास्ट टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं, आई हैव टू फाइंड 2 सच नंबर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आई शुड गेट द लास्ट टर्म, और अगर मैं इसको ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 5 आना चाहिए। आप बोलोगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर कौन सा साइन है। तो यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए मुझे ऐड करने पे 5 आना चाहिए। अगर इन केस मुझे यहाँ पर माइनस का साइन दिया होता तो मुझे वो माइनस करने पे वो वैल्यू मिलनी चाहिए, बट अभी फिलहाल प्लस है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। इफ आई मल्टीप्लाई इट आई शुड गेट 6 एंड इफ आई ऐड इट आई शुड गेट 5। तो मेरे दिमाग में दो नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 2। अगर मैं 3 × 2 करूँ तो आई एम गेटिंग 6। अगर मैं 3 + 2 करूँ तो बेटा मुझे आ रहा है 5। तो ठीक है, मुझे मिल गए दो नंबर। तो वो दो नंबर प्लेस कहाँ करना है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो बेटा मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखता हूँ और लास्ट टर्म कभी भी सेम तरीके से लिखा जाता है। आपकी चेंजेस कहाँ पे होते हैं, आपके चेंजेस होते हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता है 2 पार्ट में। अगर ये 5x है ना तो ये 2 टर्म्स में वो स्प्लिट हो जाएगा। तो एक जगह आएगा +3x, एक जगह आएगा +2x, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कॉमन टर्म में कॉमन निकाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं x को कॉमन निकालता हूँ। तो अगर इसमें से x बाहर आ गया, सिंस इट वॉज x², तो x² में से अगर एक x बाहर गया तो अंदर एक x बचता है, और 3x में से अगर x बाहर गया तो आई एम गेटिंग 3, ठीक है। और अगर ये 2x + 6 में से मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा, बिकॉज 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पर अंदर बचेगा x, और यहाँ पर 2 × 3 = 6 होता है, तो मुझे यहाँ पर 3 बच गया, दैट इज इक्वल टू 0 बेटा। तो एक आया x + 3, एक आया x + 3, और यहाँ पर ये x + 3 मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, क्योंकि ये 2 बार था। इट वॉज कॉमन हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। तो x + 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बचा, +2। तो व्हाट इज लेफ्ट विथ मी इज x + 3 × x + 2। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट इफ आई एम गेटिंग 0, तो इसका मतलब है या तो दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों भी 0 है, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन बिकम 0। तो अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि चलो x + 3 जो है वो 0 है, ठीक है, या फिर और x + 2 = 0। तो अगर मैंने 3 को इस तरफ लिया तो आई वुड गेट इट एज x = -3। अगर 2 को मैं इस तरफ लिया तो आई विल गेट x = -2। तो आगे ना मुझे वैल्यू x = -3 या फिर x = -2। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम ऐसे और भी एग्जांपल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट मेरे पास लिमिटेड टाइम है तो आई विल मूव अराउंड। आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम फिर से इसको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3x² प्लस, और यहाँ पर सपोज मैं लेता हूँ 6, और यहाँ पर मैं एक टर्म लूँगा, मुझे सोचने दो, 3 × 6 = 18
तो और कौन सा नंबर हो सकता है? 6 3 ज़ा 18 और ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं 9x। ठीक है, अब ये मैंने सोच के दिया है क्वेश्चन, खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरे यहाँ ये। तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आता है 18। तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे 18 आने चाहिए। ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई शुड गेट 18। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा ये 9x लिखा है, तो आई शुड गेट बाय एडिंग 9। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे 9 आ जाए। तो मुझे वो दो नंबर मिल रहे हैं, 6 3 ज़ा 18 हो गया, और 6 + 3 अगर मैंने किया तो मुझे 9 आ गया। तो दोनों नंबर मुझे मिल रहे हैं 6 3 ज़ा 18, 6 + 3 इज़ 9। तो मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म को मैं फर्स्ट टर्म वैसे लिखूँगा 3x², लास्ट टर्म भी मैं वैसे लिखूँगा +6। मिडिल टर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9x कैन बी रिटन एज 6x + 3x। अब ये चार टर्म हो गए, इसमें से और इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा। तो अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या बचा, दोनों में से मैंने x कॉमन निकाला और 3 भी कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो दोनों में से कॉमन क्या निकला, 3x। तो अगर इसमें से 3 गया और एक x गया तो खाली x बच गया। इसमें से 3 गया और x चला गया तो खाली 2 बचा। कैसे? क्योंकि 6x किसका बनता है बेटा, 6x इज मेड अप ऑफ 3 × 2 × x। तो इसमें से 3 चला गया और x चला गया बाहर, ये देखो कॉमन आया ना, तो खाली क्या बचा है, देख, तो x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 3। तो अगर मैंने x में से 3 निकाला तो खाली x बचा, और 6 में से 3 निकाला तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो अंदर 2 बच गया। तो आपको हमेशा ना बेटा ये वाले ब्रैकेट सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो कॉमन ब्रैकेट है पहले वो x + 2, और बाद में मैं लिखूँगा 3x + 3, और दोनों = 0 आ गए। तो ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे या तो x + 2 = 0 है, या फिर 3x + 3 = 0 है। तो अगर x + 2 0 है, अगर मैं 2 को इस तरफ लेता हूँ तो आई विल गेट x = -2। 3x 3 में क्या होगा, पहले 3x यहीं पे है, मैंने ये वाले 3 को यहाँ पर ले लिया और बाद में ये 3 को यहाँ पर लेके गया, तो x = 3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, आई गॉट 1। तो x का दूसरा वैल्यू मुझे क्या आ रहा है, 1। तो x = 1, x = -2। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स इन दिस, डोंट वरी अबाउट इट। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और तब तक सॉल्व करता रहूंगा तो आपको नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन डाउट में होने चाहिए। जब मैं लाइव सेशन लूंगा तो वहां पर हम कमेंट सेक्शन में मैं आपके क्वेश्चन भी पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, कॉपी दिस डाउन।